टेक्नोलॉजी वाले बाबा। एक गांव था सोनापुर। वहां के लोग काफी अंधविश्वासी थे, उन्हें साधु बाबाओं पर काफी भरोसा था। वहीं उस गांव में एक बाबा था जिसकी बातों पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। बाबा, मेरे खेतों में ना इस बार अनाज नहीं उगा। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। खेत को जोता, उसमें पानी डालकर सींचा भी, लेकिन आपने कहा था उसमें बीज मत बोना, इसलिए मैंने बीज नहीं बोया। लगता है किसान देव तुमसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए अन्नपूर्णा माता तुम्हारे खेतों में अनाज नहीं पैदा करने दे रही है। तो क्या करना होगा बाबा? 5011 रुपए चढ़ाओ और प्रसाद लेकर जाओ। पूरे खेतों में प्रसाद डाल देना, इससे तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर पांडु बाबा को 5011 रुपए का नेक चढ़ाता है और बाबा उसे एक पोटली देते हैं जिसमें कुछ बीज होते हैं। उसे ले जाकर पांडु खेतों में बो देता है और कुछ ही दिनों बाद खेतों में फसल उगाती है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। चमत्कार हो गया बाबा, आपके दिए हुए प्रसाद से खेतों में फसल आ गई। ऐसे ही झोलर बाबा बाकी लोगों के साथ भी झोल करता है, लेकिन लोग उसकी चालाकी नहीं समझ पाते। ऐसे ही एक बार गांव में जिग्नेश नामक एक सेल्समैन आता है। भाइयों और बहनों, अब आपके गांव में आ गया है वर्लपूल का ठंडा ठंडा कूल कूलर। मात्र 5000 रुपए से शुरुआत है इसकी। कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आप कुछ भी लीजिए, 25% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। आप भी अपने गांव के जीवन को लग्जरियस बना सकते हैं और आराम से फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। वहीं गांव वाले भी जिग्नेश से फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह लेने लग जाते हैं, जिससे उनके रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सा आराम आ जाता है। बाबा झोलर, बहुत बड़ा झोल हो रहा है गांव में। क्या हुआ बे, काहे के लिए दहाड़ रहा है? अरे गांव में कौन सेल्समैन आवा है, लोगों को फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब बेच रहा है। अगर लोग मशीनों पर निर्भर हो गए तो काम कोई करेगा नहीं, और अगर ये कुछ करेंगे नहीं तो हम उनको उल्लू बनाकर पैसे कैसे कमा पाएंगे? अरे ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। गाँव वालों, बाबा तुमसे बहुत क्रोधित हैं। क्या हुआ बाबा जी, आप हम सभी से गुस्सा क्यों हो? मैंने सुना कि आप लोग बाहर से आए किसी व्यक्ति के फालतू के सामान ले रहे हैं। सामान क्या, कबाड़ ले रहे हो? बाबा वो तो मशीन है ना। मशीन नहीं, जानलेवा बीमारी है वो। इनकी लत बहुत बुरी होती है। इससे अच्छा तो गांव का साधारण जीवन ही है। भाई साहब, शहरी लोगों को ही ये सब सूट करता है, हम जैसे गांव के लोगों को नहीं। इस तरह झोलर बाबा गांव वालों के मन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर अजीबोगरीब मिथ्स पैदा कर देते हैं, जिस कारण कोई भी जिग्नेश से सामान लेने को तैयार नहीं होता। स्टार्टिंग के 2 दिन तो अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे थे। इस बाबा की वजह से सब चौपट हो गया। फिर जिग्नेश को एक आइडिया आता है, जब ये बाबा के कहने पर मुझसे सामान लेना बंद कर सकते हैं तो खरीदना शुरू भी तो कर सकते हैं। फिर जिग्नेश गांव में बाबा का रूप बनाकर जाता है। अखंड निरंजन। आप कौन बाबा? अरे बाबा, तुमने इनको नहीं पहचाना? ये इस कलयुग के सबसे बड़े साधु हैं। इनकी कही बात कभी झूठी नहीं होती। ऐसा क्या? बाबा, मेरी बीवी ना ढंग से कपड़े नहीं धोती, और बाबा झोलर ने वो वॉशिंग मशीन लेने से सख्त मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो सारी चीजें अच्छी नहीं होती। आप ही बताओ मैं क्या करूं अब? बच्चा, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और वॉशिंग मशीन तो अच्छी चीज है। उससे कपड़े एकदम चमकदार हो जाते हैं और लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब तुम ही एक बात बताओ, अगर तुम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे तो गांव कैसे शहरों की बराबरी कर पाएगा? बाबा आप तो सही कह रहे हो, बाबा की जय हो। वहीं इसी तरह जिग्नेश बाबा का रूप लेकर गांव में लोगों को मशीनों के फायदे बताता है, जिसके बाद सभी उससे ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान लेने लग जाते हैं, जिससे महीना खत्म होने से पहले उसका टारगेट पूरा हो जाता है और कंपनी की तरफ से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है।